ये सिंगल पेटल का बहुत सुंदर खिला है मित्रों, लेकिन बारिश के साथ साथ यहाँ हवा भी है, बहुत हवा चल रहा है, तो हवा से तो सब फूल झड़ जा रहे हैं जैसे जैसे आगे पीछे खिले हैं। आप सभी को नवरात्रि की 7वें दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मित्रों। और काउंटिंग के हिसाब से तो कल अष्टमी होना चाहिए, पर अष्टमी परसों मना रहे हैं, कोई दिन डबल होगा तिथि में। तो इस प्रकार से हमारे फ्लावर चल रहे हैं और माता रानी की सेवा भी चल रही है। तो इस प्रकार से मेरे फ्लावर्स बहुत अच्छे खिले हुए हैं, लेकिन झड़ रहे हैं। और देखेंगे तो जितनी सफाई की थी ना, सफाई सब बराबर हो गया है। चलिए फ्लावर्स देखते चलते हैं। ये मेरी ओल्ड ग्राफ्टिंग है मित्रों। ओल्ड बोलने से मतलब जब क्राफ्ट की थी ना, तो काफ़ी पुराना हो गया है और प्लांट भी मेरा बहुत मैच्योर हो गया है और मेरी ही ग्राफ्ट की हुई है। और मैं सेम कलर की थी, तीन इसके ब्रांच थे, तीनों में मैं सेम कलर ये रेड का डबल पेटल की थी, जो कि अब इसके ब्रांचेस भी काफ़ी मजबूत और हेल्दी हो गई हैं और काफ़ी अच्छी इस साल फ्लावरिंग कर रही हैं। करती हैं इतना, लेकिन नहीं हो रहा था, कर रहे थे, करती हैं नहीं, कर रहे थे। और इस बार अच्छी फ्लावरिंग हो देखने को मिल रही है, तो अच्छा लग रहा है। और ये देखिए एक सीड ग्रोन प्लांट है, बहुत सुंदर है ये, इस तरीके से बहुत प्यारा दिखता है। इसका ग्राफ्टेड वाला प्लांट भी है और ये बहुत सुंदर सा है। देखिए बाकी ब्रांच में इसके नहीं आए हैं, लेकिन इसमें आ गया है, काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग हुआ है। और ये भी देखिए बहुत प्यारा है। तो बस मित्रों, फ्लावर तो दिखाते ही रहती हूँ मैं आप लोगों को। आज मेरी चर्चा का विषय है कि बहुत सारे मित्रों का कमेंट आ रहा था कि प्लांट्स जो हैं वो अनहेल्दी हो रहे हैं, उनकी रौनक ख़त्म हो गई है, कुछ प्लांट्स जो हैं वो बेरौनक से हो गए हैं और फ्लावर भी बहुत अच्छा नहीं खिल रहा है, कली बनी है लेकिन नहीं खिल रहा है। तो वो तो मौसम का है मित्रों, मौसम बदलता है तो फ्लावर्स में असर पड़ता है। अब ये क्या है, मौसम बदलने का टाइम है, मतलब ये मिक्सिंग टाइम है, बरसात जा रहा है और ठंड शुरू हो रहा है, तो ये दोनों का मिक्सिंग टाइम है। ऐसे समय में देखिए मेरे में भी वही प्रॉब्लम है, बर्ड्स जल गए हैं, कंटिन्यू बारिश पड़ रहा है, तो ये देखिए, और इसका भी देखिए ऊपरी लेयर जल गया है और बर्ड्स और गिर भी गया। तो इस तरह की प्रॉब्लम सभी को आ रही है और मेरी पास तो सेम ही है। हमारे यहाँ तो इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, इतनी बारिश यहाँ पे नहीं होती थी, लेकिन इस साल बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो बारिश का तो क्या ही कहें, आज भी एक राउंड बारिश हो चुका है, लेकिन रफ्तार कम था, गिरा और बंद हो गया आधे घंटे में। तो उसके बाद ही चलो मुझे तो लगा कंटिन्यू गिरेगा, लेकिन नहीं हुआ। तो इस तरह से मेरे भी प्लांट्स आपको बेरौनक दिखेंगे। तो इनकी रौनक लाने के लिए क्या है कि इनको हमको खाद पानी देना ज़रूरी है। खाद पानी अगर नहीं मिलेगा इनको, खाद पानी तो मिल रहा है मित्रों, खाद नहीं मिल रहा है, और NPK जो मिल रहा है नेचुरल बारिश से, तो इनकी लीफी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जितना ज़्यादा लीफी ग्रोथ है उनको भोजन भी उतना ही चाहिए। तो भोजन तो बह जा रहा है, पूरा पानी गिर रहा है, बह रहा है, वो स्टोर भी नहीं करना है हमको, इसको स्टोरेज पसंद नहीं है। वेल ड्रेन मीडिया होनी चाहिए कि बारिश हुआ और ख़त्म हो गया, पानी विदिन सेकंड निकल जाना चाहिए आपके प्लांटर से। तो इस तरह का चल रहा है, तो बेरौनक है। और जो प्लांट में फ्लावर्स आ रहे हैं वो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन सभी में फ्लावर नहीं आ रहे हैं। तो मैं कई दिनों से आप लोगों से साझा करना चाह रही थी कि मैं अपने प्लांट्स को क्या यहाँ पर फर्टिलाइज़र दूंगी, क्योंकि इनको फर्टिलाइज़र की अभी बहुत नीड है, क्योंकि ये खिल रहे हैं, कलियाँ बनी हैं, अब इनको ताकत कहीं से मिल नहीं रहा है और बारिश कंटिन्यू है हमारे यहाँ। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, तो मैं आज इनको फर्टिलाइज़ करने वाली हूँ और ड्राई फर्टिलाइज़र अभी दूंगी, क्योंकि इनकी जो मिट्टी है आप देख रहे होंगे, कुछ सूखे हैं कुछ गीले हैं। ये सेट के हाफ साइड वाले हैं, तो कुछ गीले भी हैं कुछ सूखे भी हैं। इस तरफ को देखेंगे तो आप गीले हैं पूरी मिट्टी। तो आज का मेरा विषय है कि मैं अपने प्लांट को क्या फर्टिलाइज़र दे रही हूँ, और आप तो अभी तक दे चुके होंगे, बहुत सारे मित्र दे रहे हैं, तो देख करके, यदि आपने नहीं दिया है तो आप इसे देख करके फॉलो कर सकते हैं और अपने प्लांट्स को अभी यहाँ पर पोषक तत्वों से भरपूर खाद जो मैं बना रही हूँ उसी तरह से बना करके आप भी अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। तो चलिए मित्रों, आज का हमारा सब्जेक्ट है खाद, फर्टिलाइज़र, सूखा फर्टिलाइज़र क्या क्या मैं दे रही हूँ। तो ये देखिए एक ट्रे रखा हुआ है आपके सामने में, इसमें क्या क्या है आपको मैं बता देती हूँ और थोड़े से इसके गुणों के बारे में भी बात कर लेते हैं।
तो ये तो है। सबसे पहले यहाँ पर मैं ली हूँ वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट में सारे पोषक तत्व होते हैं जो पौधों के लिए नेसेसरी होते हैं, नीड्स होती हैं उनकी। तो ये है हमारा वर्मी कंपोस्ट और बहुत अच्छे से सूखा हुआ है ये। अलग से मैं टोकनी में निकाल के लाई थी, वही है, सूख गया है और हवा में, इसलिए ब्लैक आपको नहीं दिखाई देगा जैसा दिखना चाहिए। तो ये है इस कटोरी के बराबर। ये कटोरी ली हूँ मैं नाप के लिए। कोई भी एक नाप आपको चाहिए होता है ना, हमारे सब्सक्राइबर मित्र पूछते हैं कि क्या अनुपात में ले। तो सबसे पहले तो ये कोई कटोरी की नाप ले लीजिए। कोई भी पॉट में आप नाप सकते हैं, कोई गमला भी ले सकते हैं 5 इंच का। तो ये लगभग मेरा 200 ग्राम होगा। तो इस प्रकार से मैं थोड़ा सा ज़्यादा बना रही हूँ। 200 ग्राम नहीं होगा, 200 से कुछ कम है, लेकिन ये इसके मैं 3 पॉट ली हूँ। 3 इस तरह से, 2 इस तरह से भर भर के यहाँ पर ले चुकी हूँ। एक और है, इसको भी मैं इस पर मिलाऊँगी। तो ये हो गया हमारा वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट में सभी प्रकार के इसमें तत्व पाए जाते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, सभी चीज़ होता है समझिए। क्योंकि जब हम कुछ नहीं जानते थे तब यही देते थे और इनसे हमारे पौधे बहुत अच्छे ग्रो करते थे और बहुत सारी चीज़ें हम नहीं मिलाते थे। सिर्फ हम वर्मी कंपोस्ट मिलाती थी मैं खास करके, और दूसरा नीम खली मिलाती थी, और ठंड आने पर मैं सरसों की खली देती थी, चाहे भिगा करके, जैसे जैसे प्लांट का नेचर है उस हिसाब से। तो ये सबसे पहले है मेरा वर्मी कंपोस्ट है और इसको मैं 3 भाग ली हूँ इस कटोरी से, और इनको 3 भाग ली हूँ तो 3:1 में मैं यहाँ पर नीम खली ली हूँ। नीम खली में भी नेचुरल NPK पाया जाता है और इसके साथ साथ ये हमारा फंगीसाइड का भी काम करता है। ये भी हमारा फंगीसाइड का काम करता है और कीड़े मकोड़े नहीं आते, चींटियाँ नहीं आती हैं। तो नीम खली हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होता है और ये बहुत सुंदर सा सूखा फॉर्म में है मेरे पास, पाउडर फॉर्म में ये ली हूँ मैं। इसके बाद यहाँ पर ली हूँ मैं बायोजाइम। ये बायोजाइम के ग्रेनुअल्स हैं। ये ओवरऑल पौधों के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये पानी में भी घुलनशील है और घोल के भी दे सकते हैं आप इसको, और दूसरा ड्राई फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो ये बायोजाइम है मित्रों। बायोजाइम में कई प्रकार के न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं जो प्लांट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इसकी मैं व्याख्या करूँगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए छोड़ देते हैं। और ये है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड जड़ से लेकर के फ्लावर तक के, मतलब ऐसे प्लांट के जड़ से लेकर के इस टिप तक के पूरे ओवरऑल, मतलब इसकी फ्रूटिंग तक के पार्ट्स को प्रभावित करता है। उन सब के लिए ये हेल्दी होता है और उन सब के लिए ज़रूरी पोषक तत्व इसमें होता है। ये जड़ों को भी मल्टीपल करता है, बहुत सारे जड़ निकालने में हेल्प करता है, और इसके साथ साथ बर्ड्स और फल को भी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। फ्लावर में तो करता ही है। तो उसके बाद है हमारा यहाँ पर ये जो ब्लैक दिख रहा है, इस ब्लैक के बाद में ये हमारा ह्यूमिक एसिड हो गया। ये फ्लेक्स फॉर्म में है, बहुत ही हल्का है। तो ये मैं ली हूँ यहाँ पर हाफ मुट्ठी। ये भी ली हूँ बायोजाइम में हाफ मुट्ठी इस कटोरी के हिसाब से। अब उसके बाद ली हूँ मैं यहाँ पर, ये है बायोवीटा। बायोवीटा ये हमारा है जो समुद्री शैवाल से बनता है, सीवीड एक्सट्रैक्ट है ये। तो ये बायोवीटा का है मेरा। बायोवीटा का सीवीड एक्सट्रैक्ट है और ग्रेनुअल फॉर्म में है, जो इस तरह से होता है, देखिए इस प्रकार से। तो ये ग्रेनुअल फॉर्म में है, एक मुट्ठी में ये ली हूँ। और उसके बाद ली हूँ यहाँ पर फंगीसाइड। फंगीसाइड इसलिए लेना है कि हमारे यहाँ कंटिन्यू बारिश हो रही है, देखिए। तो बारिश में क्या है कि फंगस की संभावना अभी बनी हुई है। तो मेरे ख्याल से ये मेरा लास्ट टाइम होगा जब मैं इसके जड़ों में फंगीसाइड दूंगी। इसके बाद अब देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब धूप तेज हो जाएगा और रॉटिंग की समस्या जो है वो कम हो जाती है इस समय। तो इसलिए, और बायोवीटा मतलब या कोई भी सीवीड एक्सट्रैक्ट की सबसे बड़ी मतलब जो बेनिफिशियल तत्व ये है कि इसमें 17 प्रकार के न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। 17 प्रकार के न्यूट्रिशंस इसमें पाए जाते हैं जो पौधों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। और साथ ही साथ बोरोन भी पाया जाता है। बोरोन मैं अलग से नहीं देती मित्रों। बोरोन फ्लावर फटते हैं या इस तरह से, देखिए फ्लावर्स सूख के कलियां सूख गई हैं, बन नहीं पा रहा है। तो इस प्रकार के कंडीशन के लिए कि फ्लावर फटे नहीं, फ्लावर फटने की समस्या जैसे यहाँ पर आ रही है देखिए, लेकिन पूरा नहीं फटा है, लेकिन कई फ्लावर फट जा रहे हैं और ऐसे काले होकर के जो है सूख जाते हैं ना, इस तरीके से। तो इसके लिए बोरोन चाहिए होता है। फूट पूरी तरह से फटने वाले अभी मेरे पास इस समय नहीं है जिसे मैं दिखा पाऊँ, पहले दिखाई हूँ। तो ऐसे कंडीशंस में बोरोन हमको ज़रूरत पड़ता है, जहाँ पर फूल पूरा नहीं खिल के फट जाता है।
तो वहाँ पर बोरोन की कमी होती है, फल फट जाते हैं। तो ये फलदार और फूलदार दोनों पौधों के लिए बोरोन को इस्तेमाल किया जाता है। तो बोरोन भी हमारे इस सीवीड एब्स्ट्रैक्ट में पाया जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर, और 17 प्रकार के न्यूट्रिशंस हैं। तो यहाँ पर आपको 3 में से कोई भी एक चीज़ मिलता है तो आप ले सकते हैं। कौन सी 3? एक तो ये हमारा बायोजाइम, ग्रेनुलर फॉर्म में जो है ये बायोजाइम, इस बायोजाइम, एक ह्यूमिक एसिड, और तीसरा बायोवीटा का जो मैं यहाँ पर ली हूँ। बायोवीटा कंपनी के नाम से आता है, इसलिए बार बार मुंह से वही निकलता है। ये जो मैं सीवीड एब्स्ट्रैक्ट ली हूँ, तो सीवीड एब्स्ट्रैक्ट, ह्यूमिक एसिड और बायोजाइम, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ है तो आप 2 को स्किप कर सकते हैं। तो उस समय आप 2 मुट्ठी ले लीजिए। वहाँ पर अगर सीवीड एब्स्ट्रैक्ट है तो 2 मुट्ठी ले लीजिए। अगर ये बायोजाइम है जिसको मैं हाफ मुट्ठी ली हूँ, तो इसकी जगह पर आप 1 मुट्ठी, ये बायोजाइम हाफ की हूँ, ये 1 मुट्ठी ये है, तो ये और ह्यूमिक एसिड दोनों मिला करके, बायोजाइम मिला करके 1 मुट्ठी है। तो इस 1 मुट्ठी को स्किप कर सकते हैं, दोनों चीज़ नहीं है तो यहाँ पर 1 मुट्ठी इसको आप सीवीड एब्स्ट्रैक्ट को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये मिश्रण बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। दूसरा है, आपके पास यदि मैग्नीशियम सल्फेट है जिसको हम एप्सम सॉल्ट के नाम से जानते हैं, तो वो ज़रूर लीजिए। ये कोई पौधे शौक में जा रहे हैं, अभी तेज़ धूप और तेज़ बारिश के कारण, जैसे मेरे कई प्लांट मुझे थोड़े से सिकुड़े हुए से लग रहे हैं, कुछ लग रहा है वो पानी जबकि उनको मिल रहा है उसके बाद भी, या पत्ते पीले हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एप्सम सॉल्ट जो है उनको संभालने का काम करता है। शौक वाली पोजीशन से उनको ये उबारता है। तो एप्सम सॉल्ट है तो आप 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट भी ले लीजिए, मैं ली हूँ। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो मेरे पास अभी इस समय नहीं है, वो है कि पोटास है, लेकिन मेरे पास किस फॉर्म में है, इस वाइट वाले NPK के फॉर्म में है, 0050। तो मैं यहाँ पर 0050 भी ली हूँ, क्योंकि मेरे पास पोटास जो है अभी ऑर्गेनिक पोटास नहीं है, और ये एक प्रकार से केमिकलाइज है। तो इस समय मैं नहीं होने के कारण यहाँ पर 1 फुल टीस्पून यहाँ पर मैं ये 0050 भी ली हूँ। 0050 क्या है, फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं इसका स्प्रे की हूँ, लेकिन जब स्प्रे की हूँ तो बारिश हो गया है और मेरे सारे जो स्प्रे किए हुए हैं वो धुल गए हैं। तो ऐसा मेरे साथ होता रहा है, मैं आप लोगों से शेयर करती रही हूँ। तो बस मित्रों, मैं यहाँ पर ये टीस्पून यहाँ पर 0050 भी ले ली हूँ, और हमारे यहाँ ऑर्गेनिक पोटास भी मिलता है। मैं मार्केट जाऊँगी तो ले आऊँगी, अभी इस समय नहीं है। तो फिलहाल मैं जो मिश्रण जितना प्लांट में होगा उतना दूंगी, उसमें अभी एप्सम 0050 ली हूँ। और लास्ट में ये फंजीसाइड है 1 टीस्पून, इसके बारे में तो हम सभी जानते हैं, तो इसलिए दे रही हूँ कि हमारे यहाँ बारिश हो रहा है। तो चलिए इन सभी को हम लोग मिला लेते हैं, और इनका मिश्रण बना करके मैं किस तरह से अपने पॉट साइज में दूंगी ये आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो इसको हम अभी इसमें मिला करके इसको ले लेंगे। तो चलिए हम इन सभी को मिला लेते हैं। हमारे जितने भी यहाँ पर हमने खाद लिया है इन सभी को एक साथ मिला लेते हैं। तो ये 2 पार्ट था यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट, और ये तीसरा भी हम इसमें डाल लेते हैं। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं बोन मिल क्यों नहीं डाली, क्योंकि बोन मिल स्किप है। सभी लोग बोन मिल का इस्तेमाल करते हैं एडेनियम में, लेकिन मैं बोन मिल का इस्तेमाल उसी समय करती हूँ जब मैं इसकी रिपोर्टिंग करती हूँ। उसके बाद बीच में मैं इसको बोन मिल नहीं देती। बाकी ऐसे जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं इनके द्वारा इनको मैं इनके फास्फोरस और कैल्शियम की कमी को पूरा करने की कोशिश करती हूँ। और जो ये हमारे फ्लावर्स के जो खिल नहीं पा रहे हैं, कलियाँ जल रही हैं, जैसा कि अभी मैं निकाल के दिखाई, या ये जो फ्लावर्स फटते हैं, इसका मुख्य रीज़न जो होता है वो होता है मित्रों आयरन कैल्शियम तो होता ही है। कैल्शियम और आयरन की डिफिशियंसी से ऐसा होता है। बोरोन की, कैल्शियम और बोरोन मेन पार्ट होता है। कैल्शियम और बोरोन की कमी से हमारे फ्लावर फटते हैं और कलियां खिल नहीं पाती, सूख जाते हैं। तो उसके लिए बोरोन और कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो ये यहाँ पर मैं जितने सीवीड एक्सट्रैक्ट मिला रही हूँ उसमें भी कैल्शियम है, और हमारे नीम खली में भी कैल्शियम है। तो इस प्रकार से इसमें अलग से कैल्शियम के लिए बोन मिल की ज़रूरत नहीं है। मैं ज़रूरत है लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करती। और मेरे प्लांट्स का रिज़ल्ट आप लोग देखिएगा, और देख ही रहे हैं कैसी फ्लावरिंग हो रही है। तो इस तरीके से फ्लावरिंग तो हो ही रहा है, और इन सभी में मैं रिपोर्टिंग के समय ही इनको मैं
बोन मिल दी हूँ। अभी बीच में बोन मिल नहीं दूंगी, जब भी रिपोर्टिंग करती हूँ तो उस सॉइल मिक्सचर में देती हूँ। और दूसरी चीज़ क्या है कि बोन मिल की एक खासियत होती है कि उसका जो असर होता है वो 30 से 40 दिन में होता है। आप डालेंगे और तुरंत उसका आपको असर दिखाई दे, ये नहीं होता है। और उसके असर के बारे में बात कर रही हूँ कि उसका रिजल्ट जो आता है वो 30 से 40 दिन में आता है बोन मिल को, और वो बहुत ही स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, बहुत अच्छा है। यदि आप देते हैं तो आप वो भी इसमें मिला सकते हैं। मैं नहीं देती हूँ इसलिए मैं नहीं मिलाई हूँ। और इसके बाद हम ये जो खाद दे रहे हैं तो आप सोचेंगे कि इसका भी रिजल्ट 2-4 दिन में ही दिखे, तो ऐसा नहीं है। चूँकि ऑलरेडी मेरे फ्लावर्स हो रहे हैं तो मैं आपको एकदम परफेक्ट रिजल्ट तो नहीं दिखा सकती, क्योंकि इसका असर कहीं ना कहीं होगा ही, इसका भी दिखेगा ही। और ऑलरेडी जब कलियाँ बनी हैं तो मैं ये कहूँ कि मेरे ये देने के बाद में कलियाँ बन रही हैं या फ्लावर हो रहे हैं तो ये गलत मैसेज जाता है। तो मैं इसको मिला ली हूँ मित्रों बहुत अच्छे से, और थोड़ा सा अच्छे से मिला ले रही हूँ और इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसका भी रिजल्ट के लिए आपको 10 दिन कम से कम वेट करना होगा। 10 दिन के बाद ही इसका रिजल्ट मिलेगा। ये जो हम खाद दे रहे हैं ना, इसके भी रिजल्ट तुरंत ही नहीं आते हैं, इंस्टेंट कोई भी रिजल्ट नहीं आता मित्रों, और वो भी ड्राई फॉर्म में है ये हमारा। और जब भी खाद दें तो उसको पानी ज़रूर दें। जो पानी सूखे हुए हैं उनको मैं दूंगी, लेकिन जो मेरे गीले हैं अभी पॉट, उनको मैं पानी नहीं दूंगी। ये बहुत अच्छे से मिल गया है। चलिए मैं थोड़ा सा, तो इस प्रकार से मैं बहुत अच्छे से इसको मिला ली हूँ। इसी तरह से आप भी मिला लेंगे। और जो भी नहीं है उसे आप स्किप कर सकते हैं। कोई भी हार्ड एंड फास्ट नहीं होता मित्रों कि उसके बिना आप खाद नहीं दे सकते। आपके पास यदि वर्मी कंपोस्ट है तो वो भी दे सकते हैं। गोबर की खाद को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि बहुत सड़ा हुआ गोबर की खाद नहीं मिलती है, और गीली अवस्था में हो तो नहीं देंगे। मेरा ये पॉट है 6 इंच की साइज़ का, 6 इंच से थोड़ा कम है, 5 से थोड़ा बड़ा है। ये एक नर्सरी पॉट है, बहुत अच्छे से इसमें ड्रेनेज बना हुआ है। लेकिन मेरा कॉर्डेक्स का साइज़ भी आप देख रहे हैं कि मैं जिस समय लगाई थी इनको, मेरा पॉट चॉइस का जो मेथड होता है वो 2 उंगली का होता है। 2 उंगली इधर भी आनी चाहिए, 2 उंगली इधर भी आनी चाहिए, 2 उंगली इधर भी। उतना जगह देख करके मैं नया पॉट देती हूँ। तो ये सभी को मैं फरवरी में रिपोर्ट की हूँ। तो मेरा खाद देने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल मिट्टी को हल्का सा मैं ऐसे लूज़ कर लेती हूँ। और मेरी मिट्टी बहुत ही पोरस है, आप देख रहे हैं इतनी पानी गिरने के बाद भी वो बैठ गया है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं किससे कर रही हूँ, आप देखिए मेरा टूल्स क्या है, एक बांस की डंडी है जो नर्सरी प्लांट्स में आते हैं सपोर्ट के लिए। तो ये इसी से मैं इसको अभी ऐसे, गीले भी हैं तो ये बहुत जल्दी देखिए लूज़ हो गई मिट्टी। इससे क्या होगा, हमारे प्लांट्स के जड़ को हवा भी मिलेगा, ये अच्छे से सांस ले पाएंगे, और हम इन खाद को दे करके मिला भी देंगे तो ये जल्दी से अवशोषित कर लेंगे, अभी गीले हैं। तो मित्रों ये है मेरा लगभग 6 इंच का आप मान सकते हैं। और 6 इंच का पॉट जहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो ये मेरा 1 टीस्पून है, और टीस्पून में मैं इस तरीके से भर करके इसको खाद दूंगी, इससे ज़्यादा नहीं दूंगी। तो हमेशा हमको जो खाद देना है वो अपने प्लांट साइज़ और पॉट साइज़ और प्लांट साइज़ के हिसाब से ही हमको ये खाद देना है। अब खाद को देना किस तरह से है, मैं मिट्टी को निकाल के अलग तो नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल इसको रीम के किनारे इस तरह से घुमा दीजिए, इस तरीके से। देखिए अब मैं इसको चारों तरफ से इसको थोड़ा थोड़ा करके मिला दी हूँ। अब बस इसी स्पून के सहायता से इनको थोड़ा सा, बिल्कुल जड़ में नहीं देना है, कभी भी खाद देते समय जड़ में मत दीजिए। इस तरीके से मिट्टी बहुत गीली है तो मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरह से मैं सभी में दे दूँगी। ये देखिए इसको भी की हूँ, इसके लिए भी मैं देखिए फुल टीस्पून ली हूँ, और ये ऑलरेडी फ्लावरिंग कर रहा है। फिर भी हमारे इसमें पोषक तत्व हैं तो हम इनको देंगे। जो फ्लावरिंग हो रहा है उसको भी दे सकते हैं, जो फ्लावरिंग नहीं हो रहा है उसको भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए, सॉरी मैं और ले रही थी, इसमें 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं देना है। और बस हमको इसको गमले के किनारे किनारे देना है रीम में, ये अपने आप धीरे धीरे उनके जड़ों तक पहुंच जाएंगे। और हल्का सा जो आपने गुड़ाई किया हुआ है उसी मिट्टी को इसमें मिला दीजिए इस तरीके से। ये देखिए एक प्लांट और करके दिखाती हूँ, फिर मैं करूँगी मित्रों। जहाँ तक ये मेरा चलेगा उतने तक ही मैं इस खाद को दूँगी, उससे ज़्यादा नहीं दूँगी। सॉरी, मतलब जहाँ तक चलेगा उसके बाद मुझे फिर से बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे पास प्लांट ज़्यादा है प्लांट की संख्या मेरे पास ज़्यादा है, तो क्या है कि मुझे फिर से बनाना पड़ेगा ये खाद। मैं एक मेज़रमेंट के लिए आपको ये करके दिखाई हूँ। ये देखिए 1 फुल टीस्पून लिया
और बिल्कुल इसके किनारे किनारे इस तरीके से डाल देना है। कोई समय भी नहीं लगता और बिल्कुल इस तरह से आप इसको मिट्टी के साथ में एक सार कर दीजिए। इस तरीके से एक सार करके दे दीजिए। तो ये हमारा हो गया खाद में देने का तरीका और खाद को हमको कैसे देना है वो। अब अगर ये जो पॉट अभी सूखे होंगे, कोई ज़्यादा सूख गए हैं, जैसे ये एक और दिखा देती हूँ, चलिए मैं आपको। ये 7 इंच वाला पॉट है, ये भी नीचे से काफ़ी पर्याप्त मात्रा में होल है और देखिए इसमें कुछ भी नहीं है। ये वेरीगेटेड है सिल्वर लीफ वाला, तो इसको भी मैं इसी तरह से दूंगी, लेकिन इसमें जो मैं दूंगी वो दूंगी यहाँ पर मैं, इसका पॉट साइज इससे बड़ा है, ये 5 है समझिए और ये 7 है। और ये देखिए मिट्टी कितनी लूज है, छूने से ही, हाथ से ही मैं करूँगी तो ये ऐसा हो जाएगा। देखिए इस तरीके से, ये देखिए इसको मुझे लकड़ी से भी खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो हमारा मीडिया जो है ना, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है तो वेल ड्रेन मीडिया। ये देखिए इसके बहुत अच्छे हैं। ये इधर सेमी शेड में आ गया था। चलिए यहाँ पर भी मैं दूंगी, लेकिन इसको 2 चम्मच दूंगी। पॉट साइज बड़ा है, प्लांट भी बड़ा है, प्लांट का साइज देखिए। तो यहाँ पर हम 2 चम्मच देंगे। एक दे चुकी हूँ मैं, ये भी। और देने का तरीका वही होगा, रीम से ऐसे उल्टा करके चम्मच को साइड से टेढ़ा करके दीजिए, सभी रीम में आएंगे। ये देखिए रीम में गया। और बस इसको चम्मच से इस तरीके से किनारे की ही मिट्टियों के साथ में जो हमने लूज़ किया है इसके साथ ही। अब इन ऐसे जो प्लांट्स हैं इनको मैं पानी दूंगी, इनको भी मैं खाद देने के बाद में पानी देना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से मेरे पास मिक्स है। ये भी एक छोटा सा पॉट है, इसको भी आपको दिखा देती हूँ। इसका भी घेरा 5 इंच के बराबर है। ये भी नर्सरी पॉट की तरह ही है, लेकिन छोटे पौधों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें भी मैं लगा रखी हूँ। इसमें भी मैं यहाँ पर जब देना होगा तो मैं कितना दूंगी, ये देखिए इसी तरह से काम करूँगी मैं। यहाँ पर एक सीडलिंग भी लगा हुआ है, जो कि बारिश की वजह से इसकी पत्तियाँ सूख करके ज़्यादा बारिश में काली काली हो गई थी, निकाल दिया है मैंने। ये देखिए मिट्टी लूज़ हो गई। और बस बिल्कुल हमको क्या करना है, यहाँ भी 1 चम्मच ही लेना है इस तरीके से, और इस तरीके से टेढ़ा कर दीजिए एक साइड से, तो बिल्कुल रीम पे गिरती हैं इस तरीके से। मतलब फेस जो है स्पून का वो गमले की तरफ होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छे से रीम में पड़ती हैं गमले के। और छोटा प्लांट है तो मैं यहाँ पर नहीं दी, देखिए इसको बचा दी हूँ मैं। और बस इसको मिला करके इस तरीके से रख देते हैं। ये जड़ पे नहीं आना चाहिए, बिल्कुल डायरेक्ट जड़ पे हमको कोई भी खाद को कभी भी नहीं देना है। बस मित्रों इसी तरह से मैं अब अपने सारे प्लांट्स पे जहाँ तक मेरा ये चलेगा ये हटा करके मैं दूंगी। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, पूरा नहीं दिखाऊंगी, दिखाना भी नहीं है, आपको बताना था जितना वो बता दी। तो धन्यवाद मित्रों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। वीडियो और ये रेमेडी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो आप मुझे कर ही लें। देख रहे हैं हवा कैसे चल रही है, इसकी वजह से ही मेरी सफाई पे पानी फिर गया है, सारे कचरे फिर से भर गए हैं। धन्यवाद मित्रों।